हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज हाजिर हूँ एक और बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम सीखने वाले हैं संयोजकता निकालना। और अभी तक आपने संयोजकता निकालना नहीं सीखा है, आपको नहीं आता है, बहुत सी वीडियो देख ली है, समझ में नहीं आया है, तो एक बार भाई की वीडियो देख कर जाइए, गारंटी है सीख कर जाने वाले हो। तो आज हम एक शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे ही आप देखते ही किसी भी तत्व की संयोजकता बता दोगे, केवल उसका परमाणु क्रमांक देखते ही हाथों पर गिन दोगे। चलिए देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं संयुक्ता। जानते हैं पहले संयुक्ता क्या होती है, तो पहले कुछ चीज़ समझते हैं। जैसे हम एक कक्षक लिखे, ट्रिक की बात करें, हम क्या करें, ट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रिक 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 क्या है, तो हमारा एक नंबर है 2882। 2882 क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी संयोजकता की बात क्या होती है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। कोश यानी जब इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है कि उनको हम पहले देखा आपने, नाभिक होता है, फिर यहाँ पर के, एल, एम, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इनमें जो सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे यहाँ पर एन है, एन सबसे बाह्यतम कोश में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2, तो यही क्या होगी, उसकी संयोजकता होगी। और किसी भी तत्व की संयोजकता वैसे तो 4, लेकिन 8, किसी भी तत्व के कितने 8 इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसको, इस ट्रिक को जानते हैं और निकालना सीखते हैं। और आप केवल परमाणु क्रमांक याद करना है और उसी से आप सब कुछ निकाल लोगे। जैसे देखेंगे हम, ये लिखा है हमारा परमाणु क्रमांक, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक है हमारे परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, एक है परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला लिखा है 1, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो हमें केवल इसमें 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हमें लेना है। ठीक है, तो कम तो चलेगा, लेकिन देखिए तो इसका कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बोलेंगे हीलियम, तो हीलियम कितना है, तो ये 2 है, तो इसमें हम 2 दे सकते हैं, तो 2 का 2 पूरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 है, तो यहाँ पर क्या बचेंगे हम, 2, और 1 बचा है तो वो अगले में चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखिए 4 है, तो इसको बांटेंगे हम 2। अब जो 2 बचा है अगले 2 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब कितना है, 5 है, तो इसको 2 बांटेंगे। अब तुम्हारे पास कितने बचे, 5 होना, तो 3 बचे, तो 3 अगले में पहुंचेंगे। यहाँ पर देखिए इसको 2 बांटेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 4 बची, तो 4 यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ये संयोजकताएं हैं, ये संयोजकताएं हैं। अब देखिए नाइट्रोजन 7 है, तो 2, और अगला बचा 5, 2 और 5 7, 7 क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकती है। ठीक है, अब वैसे देखिए ऑक्सीजन 2, तो अब कितना बचा आपके पास, 4 बचा, तो सॉरी कितना, कितना 8 है, तो यहाँ पर कितना बचा, 6, तो 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए फ्रियोन, फ्लोरीन क्या है था, 2, कोमा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 हो जाएगा नहीं, यही संयुक्ता हो जाएगी, बस इतना ही करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर 2,8 हो जाएगा, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। अब यहीं अष्टक देखिए क्या होता है कि वैसे तो आप एक चीज़ और ट्रिक होती है, ऐसे कुल से उस वैसी संयोजकता निकालनी हो तो एक संख्या होती है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो सके, मतलब संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन मतलब ऐसे बताया कि खाली खाली स्थान 4, 4 क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। अब ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं। तो जब ये क्या होती है, एक दूसरे से क्या बनाते हैं, जैसे बोला कि नाइट्रोजन है, अब इसके पास कितने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए अब ये देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर देख कितने 5 हैं, तो इसको भरेंगे हम 1 2 3 4 5। अब इसके पास जो 3 क्या है बची, इसकी संयोजकता बची, क्योंकि अब ये क्या करेगा, 3 दूसरे परमाणु से जुड़कर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, यानी यहाँ पर 3 जगह अलग जगह जुड़ सकता है। जैसे यहाँ का वैसे हम क्या करते हैं, 8 में से कोई भी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम घटाते हैं, कितना, 1 2 3 4, 4 तक तो किसी भी तत्व की संयोजकता वही रहती है। अब 4 के बाद अगर कोई संख्या आ रही है, यानी उसकी फिक्स हमें संयोजकता ज्ञात करनी है कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कितने जो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं,
8 माइनस n, कितनी जगह खाली बची है जिसमें वो बंद बनाकर अपने अष्टक पूर्ण कर सकता है। यानी हर एक तत्व चाहता है कि मेरे पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की जरूरत है? तो हम क्या करेंगे, जो संयुक्ता आई कितनी है, संयुक्ता कितनी है 5, तो 5 इसमें से घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। यानी देखा कि 3 संयोजी बंध बना सकता है। कितने? 3 संयोजकता मतलब संयोजी बंध बना सकता है। तो इसी के लिए हम ऐसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका तो अभी कितनी 8 में से घटाना होता है अगर हमें बंध देखना है कि कितने हम संयोजी बंध बना सकता है वो अगले परमाणु से तत्व से। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम का है तो कितना है 11, तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, 1 बचा 11, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये के पूरे हो गए। लेकिन अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा है। अब ये क्या करेगा, अगले परमाणु को दान देता है और ये क्या बनाता है Na प्लस आयन। प्लस आयन का मतलब इसके पास अष्टक तो पूर्ण हो गया था, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण हो गए थे, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था तो वो अगले परमाणु को दान देता है, तो इसे Na प्लस आयन हो जाते हैं। इनसे आयन भी निकाल सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है समझना, इसी से सब केमिस्ट्री है आपकी। इन्हीं से देखिए कोई रिएक्शन बनाते हो तो बिना जो इन पे ऑक्सीकरण संख्या आपको आना चाहिए, इनकी संयुक्ता पता होना चाहिए, आप आराम से केमिकल रिएक्शन बना सकते हो। जैसे रासायनिक समीकरण बनाते हो तो बहुत सी दिक्कत होती है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। जैसे हमने देखा कि आपको बताया कि मान लीजिए NaCl है, NaCl है, ठीक है, ऐसे NaCl है या फिर ऐसे कहते हैं NaCl, यहाँ पर हमें बनाना है। अब कैसे बनाते हैं, अब देखिए अभी हमको समझते हैं, अभी हम देखेंगे इसको बनाना चाहिए। जैसे देखा हमने पढ़ा कि एक इसका अष्टक पूर्ण हो रहा था, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था। इसके पास देखिए जैसे क्लोरीन है, इसको निकाल के देखिए कि 2 8 कितना हो चुका है 10, 2 भरा गया, 8 भरा गया, अब कितने बचे यहाँ पर 7 बचे, कितने 10 17 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7। अब देखिए कोई भी परमाणु 4 तक तो दान, 3 तक 4 तक तो दान करता है, 4 के बाद अगर कोई संख्या ज्यादा हो रही है तो उसको ग्रहण करता है। अब क्लोरीन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब कितने हो गए 7, सॉरी कितने 7, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अब एक केवल इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो 7 दान करेगा कि एक और ग्रहण कर लेगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा है इसको दान करेगा, इसके पास आ जाएगा और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो NaCl बना लेंगे। जब ही क्या होगा कि दोनों के अष्टक पूर्ण हो गए, यानी इसके भी पूर्ण थे उसके भी पूर्ण थे, उसने क्या किया बंध बना लिया, तो इसका क्या बना NaCl बन गया। तो ऐसे ही इन्हीं से हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, इन्हीं संयोजकता को जानकर। ठीक है, तो ऐसे हम आगे निकाल सकते हैं। जैसे इसका निकालना है तो 2 8 और यहाँ पर क्या होगा 2 8 2 10 2 12, इसका निकालेंगे। अब ये क्या करेगा, इस 2 का मतलब क्या हो गया, अब ये Mg+2 हो गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा 4 तक इलेक्ट्रॉन। देखिए अष्टक तो उसका पहले ही पूर्ण हो गया था यहाँ तक, अब ये 2 एक्स्ट्रा बच रहे थे तो ये दान कर देगा, तो ये क्या बना जाएगा Mg+2 आयन बनाएगा। ऐसे इसको इसी की जरूरत, ऐसे हम देखिए यहाँ पर देखिए 2 8 और 3, तो ये क्या है इसकी संयोजकता है और ये 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं, दान कर दे क्योंकि अष्टक पूर्ण हो गया इसके पास, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बनना है। जैसे ऐसा ये 2 8 4, अब इसे 4 है तो SI के पहले 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन 4 जगह 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस देखिए फी 2 8 कितने हो गए 10, यहाँ पर कितना है 5। अब देखिए यहाँ पर कितना है 5, अब 4 से ज़्यादा हो गया तो यानी ये फास्फोरस क्या करेगा 1 2 3 4 5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को और चाहिए इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन को और 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध बन सकता है। 4 तक तो फिक्स हो गया अपना, अब यहाँ तक बस हो जाएगा। जैसे देखिए 2 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब ये कितने जो सल्फर है वो 1 2 3 4 5 6, अब 2 जनों से बंध बनाकर जुड़ सकता है। ठीक है, तो यानी S-2 इतना होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की अभी उसमें कमी है और 2 इलेक्ट्रॉनों को वो ले ग्रहण कर सकता है। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, यानी इसकी संयोजकता क्या होती है 8 - 8 यानी 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों की जो संयोजकता क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता क्या हो जाती है 0 हो जाती है। यहाँ पर देखिए इसका देखिए 2 8 और कितना हो जाएगा आपका कितने 8 8 16 17 18, 8 8 16 17 18 और 1 19, ऐसे चलेंगे 2 8 8 और 1 2 हो जाएंगे। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो वीडियो समझ में आई हो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।